उसमें इक्वेशन बस सॉरी आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इनिशियल पार्ट। उसमें वही इक्वेशन, उसमें इक्वेशन में आपने ऐड किया था वैल्यू। अभी करेक्ट इस वैल्यू को फिर आप उसको इस वैल्यू की वजह से कि वो ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, अभी करेक्ट यहाँ पे अगर स्क्वायर करोगे या क्यूब का स्क्वायर करते हो तो इसमें आपका पूरा ग्राफ शिफ्ट हो रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, पिछले वाले में हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 किया था, और नाउ इसमें क्या हुआ, प्लस 5 करने से ऊपर मूव हुआ ग्राफ, राइट। बट अब जो मैं करने वाली हूँ, व्हाट एम आई डूइंग नाउ, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई एम गोइंग टू ऐड दैट एक्स, यहाँ पे प्लस 5 कर रही हूँ, and then I put the bracket. So x is added, not x, 5 is added to x and not fx. So what is the shift that you see? Plus करने से, can I see that the graph has moved to Yeah. this side, to the left side? So what do I write here? When I add plus a जब किया, then the graph shifts. When plus किया, so what shift did you Shifts see? to the left. Left. By how much? By By a. And ये याद रखना है, जब प्लस कर रहे हैं, नोट दिस, नोट कि when it is, you're doing a plus, then you're going towards the left, मतलब आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। यूजुअली उल्टा होता है, राइट? हाँ, यूजुअली उल्टा होता है, बट यहाँ पर क्या देखा हमने, व्हाट इज द इफेक्ट दैट वी हैव सीन हियर, वी आर सीइंग दैट प्लस किया तो हम कहाँ किस साइड मूव कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। और यही अगर हमने ग्राफ शिफ्ट्स माइनस किया तो राइट yeah. बाय ए। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट हम बोलेंगे, ओके, नेक्स्ट इज एफ, हमारे पास माइनस एफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका मतलब, या तो इसमें अगर हम लोग का x प्लस 5 होल स्क्वायर का किया, ओके, अब देखो ये एक्स स्क्वायर था, इसको मैंने किया माइनस एक्स स्क्वायर, क्या देखा हमने? सैड फेस हो गया। हाँ, क्योंकि सैड फेस ही हो गया, बिकॉज एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव रहेगा तो पूरा ग्राफ ही उल्टा जाएगा। करेक्ट। और दूसरा मैं क्या कर रही हूं, माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट? इन दिस केस ये तो सेम ही आंसर आ गया, लेकिन मैं ओके, इन दिस केस ये सेम आंसर आ गया क्योंकि वो सेम ही बन गया। क्यूब करते हैं इसको, मैं जरा क्यूब करते रुको, होल्ड ऑन, ये क्यूब हुआ, ये भी, इसको भी क्यूब कर देते हैं। आई थिंक ये एसिम्प्टोटिक होता है फिर, बस, एसिम्प्टोटिक लाइक बेसिकली ऐसा आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, हाँ, एस की तरह, फर्स्ट स्लाइटली ओपन एस वाला बोल सकते हो। क्यूब का देखो, क्यूब करने से बेटर समझ में आएगा। देखो अभी देखो ये क्या हुआ, व्हाट डिड यू सी हियर? इसमें जो क्या है कि अगर क्यूब है तो यहाँ से पूरा लेफ्ट से राइट जा रहा है, पर अगर माइनस एक्स क्यूब है तो ये राइट से लेफ्ट जा रहा है, और अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो नहीं हो पाएगा। तो व्हाट डू आई राइट हियर? सो यू विल राइट द ग्राफ, इसको हम बोलेंगे दिस इज अ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्शन है और ये भी रिफ्लेक्शन है, दोनों रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ओके, दिस इज रिफ्लेक्शन इन, ये कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है? इन एक्स एक्सिस, एंड दिस इज रिफ्लेक्शन इन वाई, ठीक है। If you can see here, if you can see here, this is getting reflected in the y-axis. If you can see here, ये है आपका ओरिजिनल वन, ओरिजिनल, वो रिफ्लेक्ट हो गया इसके ऊपर। हाँ,
और ये किसके ऊपर है? दिस इज द वाई एक्सिस, राइट? ये इस लाइन के ऊपर, ये पूरी लाइन के ऊपर, व्हिच इज वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? हाँ, तो अब ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, ये बिल्कुल मेमोराइज कर लेना है। दिस यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है? यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है? सो मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगी आपको सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर। अगला आते हैं, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। से और ये ट्रांसलेशन, दोनों दोनों ट्रांसलेशन है। ये रिफ्लेक्शन रहेगा। ये ट्रांसलेशन हो गए, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है? अब आते हैं स्ट्रेचिंग पे, ठीक है? स्ट्रेचिंग में हमारे पास क्या होगा? दो तरह के अगेन, ए एफ एक्स एंड एफ ए एक्स, ओके? नाउ स्ट्रेचिंग मतलब ये, अब इधर आप क्या लिखोगे? यहाँ आपने ट्रांसलेशन लिखा, यहाँ आपने रिफ्लेक्शन लिखा, यहाँ आप लिखोगे स्ट्रेच, ठीक है? और ये भी स्ट्रेच है, दोनों स्ट्रेच है, ठीक है? इस वाले केस में इट्स अ स्ट्रेच which is parallel to y axis, ठीक है? पहला वाला, ओके? अब यहां क्योंकि ये स्ट्रेचिंग है, यहां आ जाएगा स्केल फैक्टर विद स्केल फैक्टर ए, ठीक है? दो बातें हैं, a इंटू एफ एक्स, तो पैरेलल टू y एक्सिस ही है, एफ एक्स के साथ है, एफ एक्स मतलब y है, ठीक है? y टाइम्स a हो रहा है, विच मीन्स पैरेलल टू y ही रहेगा वो, एंड द स्केल फैक्टर इज a. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना अगर आप या तो पैरेलल वर्ड नहीं लिखोगे टू विच एक्सिस, या अगर आप स्केल फैक्टर नहीं लिखोगे, यू विल लूज मार्क्स, ठीक है? दूसरा स्ट्रेच, दूसरे वाले में हम क्या लिखेंगे? Stretch parallel to the x-axis with SF. Parallel to x-axis with scale factor। ना इसमें याद रखना है, ये भले ही a के साथ मल्टीप्लाई, a जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दिस केस द स्केल फैक्टर बिकम्स 1/a। 1/a, ये याद रखना है। ओके, इसमें लाइक कुछ एक दो क्वेश्चन दिखा सकते इसमें a ऑफ एफ एक्स कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। पहले आप यहाँ तक इतना पॉइंट जो मैंने आपको दिया ना, यू हैव टू मेमोराइज दिस, देयर इज नो चॉइस, ठीक है? यू हैव टू आंसर इन द सेम वे एज आई टोल्ड यू, ओके, क्लियर? ठीक है, सो अभी वापस आते हैं यहाँ तक, अब एग्जाम्पल एक लेते हैं। लेट अस सी दैट, अगर मैंने आपको इसी का एग्जाम्पल ले रही हूँ, 2f(x) हुआ, तो आप क्या बोलोगे? 2 टाइम्स f(x), हम क्या बोलेंगे? तो एफ एक्स के लिए तो हमने पहले की जो स्ट्रेच रहेगा वो y एक्सिस से पैरेलल रहेगा, तो उसमें से ऐसे होएगा आपका पैरेलल टू y एक्सिस। व्हाट इज द स्केल फैक्टर? इट्स स्केल फैक्टर ऑफ 2। a, और a क्या है इस केस में? 2। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। बेसिकली अगर ये हमारा अगर ये हमारा ग्राफ है, उसमें y एक्सिस पे स्ट्रेच है, तो ये ऐसे स्ट्रेच होएगा ना बेसिकली यहाँ पे। I'll show you also. अभी इधर बताओ, लिखना पहले सीख लेते, कैसे लिखेंगे आप लोग इसे? नेक्स्ट वाला f of 2x, क्या बोलूं मैं इसको? It's a stretch of parallel to the x-axis with the stretch factor of 1/2. and the stretch factor is 1/2. Excellent. ठीक है? Okay. Yeah, I'm writing down. Another question. Few questions now. Yeah. f of x plus 2. अब क्या बोलूं? अगर x plus 2 रहेगा तो इसमें it will be translation
Translation to the left. To the left. So आप क्या बोलोगे इसको? Left by how much? By -2, I guess. So graph. 0 minus 2. 0 minus 2. What kind of transformation is it? It's a translation. Translation to the where left with graph coordinates. graph Yeah. shifts by Shifts by 0. No, wait. by -2, 0. You can do graph. -2 and zeros. नहीं, कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखना, हमको ये बताना है शिफ्टिंग कितने की हो रही है. Okay. शिफ्टिंग कितने की हो रही है आपको ये बताना है. Shifts शिफ्टिंग by 2. by towards The left. left. ठीक है. अब अगर हम ये लिखेंगे देन आप मुझे बताओ, फिर से बताओ. x -4. तो इसमें ट्रांसलेशन व ग्राफ shifts by 4 towards right. Towards right. Very good. Then आप मुझे बताओ fx -8. Translation where? Translation where? Translation. Okay, this is translation where graph shifts by 8 towards right. Graph shifts where graph Shifts by 8. shifts by 8. यहाँ जैसे 2 लिख रहे हो तो 2 units लिख सकते हो साथ में. By 8 units. By 8 units towards right. Right है ये? No. It will be right because minus. See, if it is -8, it means that will go towards the right. If it was +8, then I would have understood what I mean towards the left. फिर से सोचो, वो -8 किसके साथ होना चाहिए और यहाँ -8 किसके साथ है? X के साथ होना चाहिए. और ये किसके साथ है? fx के साथ है. Here x is not changing. Here full fx is changing. Meaning ये पूरा graph shifts by 8 units towards left. Left होगा कि up down होगा ये? अच्छा, up down नीचे जाएगा पूरा. तो ये नीचे जाएगा. So translation where graph shifts by 8 units downwards. Right? Okay, next question. fx +4. fx +4. Translation where graph shifts by 8 units upwards. By 8 units या 4 units? 4 units upwards, sorry. Upwards. Very good. ठीक है. Few things more. When we are doing translation को vector form में दिखाना. Okay, that is also. ये आएगा आपके कई जगह आपको vector form में दिया रहेगा. So I'll just write down. One second. This is. I know the thing. हाँ. Yeah, I know the vector form. Most people was basically minus. अगर if you give it -2 0, तो you write -2 up and 0, but with no division sign in between because that's of fractions. Okay. So in the vector form, it is always x above and y below. ठीक है. हमेशा x ऊपर दिखाना है, y नीचे दिखाना है. X, अगर there can be two things in x. Suppose. Okay. पहले ये y लिख लेते हैं. अगर y जो है इसका एग्जाम्पल लेते हैं. -3 and 4 एग्जाम्पल है ये. ठीक है. -3 का मतलब क्या हुआ? x is -3 and y is equal to 4. हाँ.
इसका मतलब क्या हुआ? हाउ डू आई इंटरप्रेट दिस? क्या हुआ इसके अंदर? So basically x has shifted to the left. Mine. So basically इसमें can I just take a line? अगर ये line एक line दिया गया है, नहीं और हाँ, okay, let's take a point. Let's take a point. Point A. Point A. तो point A में इसमें करेंगे तो पहले A को हम लोग शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में 3 यूनिट्स और फिर सिंस 4 यूनिट्स है तो उसमें वो ऊपर जाएगा. सो जैसे 1 2 3 फिर इसमें ऊपर जाएगा 1 2 3 4. तो वो पॉइंट पे नया पॉइंट पे आएगा. वो पॉइंट पे नया पॉइंट आएगा. तो ये क्या हुआ? दिस मींस इट हैज गॉन अप और डाउन. दिस मींस इट इज अप. दिस मींस इट हैज गॉन लेफ्ट. up by 4 and this is एंड लेफ्ट 5 left 3. by 3. अगर मेरे पास ऐसा है x -3 plus 4, no, numbers change कर देते हैं. Next question. x -5 plus 8. इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 5/8. इसको हम लिखेंगे 5 and 8. क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि सिंस अगर नॉर्मली इफ यू टेक x - 5 इज इक्वल टू 0 तो 5 इसका बेसिकली इनवर्स हो जाएगा तो 5. So 5 will be right by 5, then 8 up by 8. And up by 8. Absolutely clear. So now you know, एक तो ये हो गए ट्रांसलेशंस, और अगर वेक्टर फॉर्म में है तो हम कैसे उनको डील करना है. ठीक है? ठीक है? Clear. Very nice. So this is understood. Now we move to few important things when we are coming to stretch. Okay. Few things when we come to stretch. Now when we are doing stretching, ठीक है, कुछ important pointers हम लिख लेंगे यहाँ पे which we will be using later. एक point आएगा हमारा that when you're stretching then you can have a greater than 1. ठीक है? Stretch I'm talking, हाँ, stretch greater than 1 and you can have a stretch which is less than 1. तो पहले stretch greater than 1 को हम बोलेंगे it's a, first of all it's greater than 1, it's a vertical stretch. ठीक है? This is also called as vertical stretch. ठीक है? And this one is also called as horizontal stretch. ठीक है? तो या तो आप ये वर्टिकल वर्ड यूज करो या पैरेलल टू y एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस यूज करो. आइदर ऑफ द वर्टिकल फर्स्ट क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो आसान है रिमेंबर करना, अदरवाइज अब y एक्सिस x एक्सिस. नो प्रॉब्लम, व्हिचएवर वे यू रिमेंबर इट्स फाइन, बट दोनों में से कोई एक चीज आपको याद रखनी है. सो a is greater than 1 will be a vertical, because हम अभी y एक्सिस वाले पे बात कर रहे हैं, पहले वाले की बात कर रहे हैं. ठीक है? इस केस की यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं. a is greater than 1 vertical stretch, when a is less than 1 तो भी it remains vertical only but it becomes vertical squeeze. वर्टिकल स्क्वीज मतलब कोई चीज vertically stretch and squeeze. ठीक है? vertically stretch and squeeze, vertical squeeze. ठीक है? And in the same way we will have when you're, for the second case में 1/a है. इस बात को ध्यान रखना है. 1/a में क्या होगा इस केस में? You can have a greater than 1 or a less than 1. ठीक है? When a is greater than 1, यहाँ पर it was vertical, तो यहाँ पर the word is horizontal. Right? यहाँ पर the word is horizontal. And because it is 1/a, जब a is greater than 1, जितना ये बड़ा होगा उतना 1/a छोटा होता चला जाएगा. That is why you will, instead of writing the word stretch, this becomes squeeze. Okay. And this becomes stretch. हाँ, जितना नंबर कम होगा उतना जो होल नंबर आएगा, तो फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होता जाएगा.
है ना, जितना फ्रैक्शन, जितना a छोटा होगा उतना फ्रैक्शन बड़ा, और जितना a बड़ा उतना फ्रैक्शन छोटा, इसलिए यहाँ पर उल्टा इफेक्ट हो रहा है। ये हमारा f ब्रैकेट x प्लस नहीं f a x ना, ये जो 1/a का फिर से बोलना। 1/a के लिए आई थिंक वो f a x रहेगा ना, बेसिकली ब्रैकेट में a x। करेक्ट करेक्ट। Yes. Now I'll share a few questions now. ठीक है, अब चले जाओ। चलो कुछ क्वेश्चंस अभी हम ट्रांसलेशंस पे करते हैं। होल्ड ऑन। I was like receiving kind of lot of congratulations till this day, today also and yesterday also. क्या हुआ? You had? I was getting a lot of congratulation messages from like. Very nice. What did your teachers say? You had about the teachers? I had called them also. Some of my like very notable teachers. My teacher, economics teacher, was really happy. She was like, because the thing was that I was actually in my last second prelim, I actually was getting a D in economics. An A star. So it was A star for the first time and ever. The ma'am got pretty shocked. And how were you scoring in maths and other subjects? Maths, I was getting mostly B's and C's. So math, A was a kind of a new thing at least. Okay. Finally. Then FLE, I was getting B's, no, mostly B's, but sometimes it actually went bad to the extent like in earlier years it became to an E. It went to an E almost. So, like it actually, so kind of an A is a good thing. So my English teacher was really happy actually, and she was my mentor also. So actually, both in happiness. Wow, wonderful. Okay, now I have a question. Yeah. You have to tell me what will happen. Okay, मैं आपको scenarios दे रही हूँ अभी. Your question is, you have y is equal to x square minus 2x plus 1. Okay, and now your new equation is x minus 3 . What will happen and what is the new equation of the curve? Okay, so I don't think I can draw the graph, but from what I can see, in this case, the graph is being translated to the right by 3 units. To okay, right. So to the right by 3 units. By 3 units. Okay. Show it in the vector form. So it will be 3 0. 3 0. Because there's no change going on in the y-axis. So. And what will be the new equation? How do you find the new equation? Can I just do the quick solving here? Yeah, give me a moment. Will the answer be x square minus 8x plus 16? So did you open the whole bracket? Yeah, I opened it. So it will be, I actually for a long time done this. So like x square, x minus 3 the whole square already. So it's when complete square a lot, right? So I already know that. So x square minus 6x plus 9.
then minus 2, so 2 minus 2x plus 6 plus 1. So if you do that, yeah. This is the answer? Yeah. Absolutely. Okay. Now another question. There are many questions that can be, asked for this. Yeah, but I think let's try our best to keep it slightly, go by one baby steps. Okay. Now another question. You have same thing. Y equals x square minus 2x plus 1. My y is the same. Okay? Now what I'm doing is, in place of all the x, I will do first एक मैंने ये किया, ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन है जहां पर मैंने ये किया, माइनस किया. इन दोनों में क्या फर्क होगा? फर्क, ओके, फर्क बताने का ना. What is the difference in this one and this one? Yeah. Okay, let's see. I think firstly जो पहला y का है ना, माइनस, इसमें अगर ये क्या है ना, पूरा ग्राफ जो है उल्टा हो जाएगा, जो आइडली सैड फेस रहेगा पहले. fx जो था पहला वो था, इसमें हमने क्या कर दिया, माइनस ऑफ fx कर दिया है, तो और इसमें क्या किया है, f ऑफ माइनस x कर दिया. करेक्ट? हाँ, करेक्ट. तो माइनस ऑफ fx क्या था हमारे लिए? हाउ डू वी राइट इट? वो उल्टा हो जाएगा आपका, बेसिकली रिफ्लेक्शन इट इज रिफ्लेक्शन इन, I think x axis, रिफ्लेक्शन रहेगा x axis में, x axis में. रिफ्लेक्शन इन x axis, एंड ये क्या है, रिफ्लेक्शन y axis. इन y axis. ठीक है, क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? Now I have another equation. Next question. Y is equal to x square minus 2x minus 3. That is my fx. This is my fx. ठीक है? This is my fx. Now what I am doing is, एक बार मैंने इसको किया x square minus 2x minus 3, और दूसरी जगह मैंने इसको किया ये y, न्यू y, एंड यहां मैंने किया क्या डिफरेंस होगा दोनों में? तो पहले वाले इक्वेशन में यहाँ पे इसको भी 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 times fx, पूरा और ये पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यहाँ x. क्या हो रहा है? तो यहाँ पे एक स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है और विद स्केल फैक्टर ऑफ 2 इस केस में. तो इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेच विद अ स्केल फैक्टर 2, है ना? वर्टिकल स्ट्रेच, इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेच विद अ स्केल फैक्टर 2. हाँ, with a scale factor 2. And the second one, यहाँ पे क्या हो रहा है? This is like, इसमें this is FAX, so it will be a vertical squeeze. You can't say squeeze, but vertical stretch of. ये एक मिनट, ये क्या था? F of AX. Then what is it? It's a horizontal stretch of the a horizontal stretch. Oh, Okay. sorry. I think confused that with the first. No problem. ये धीरे धीरे पढ़ करके आदत लग जाएगी. Horizontal stretch. In a scale factor of 1/2. Scale factor 1/2. ठीक है ना? हाँ. थोड़ी क्लैरिटी आ रही है अभी? हाँ. Great. Okay. इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना जब भी इसमें जो कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्लाइटली ना. वो कुछ नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा. देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, so there's a graph which has to be stretched. Okay, so the graph is, okay, you have to tell me the new equation. Okay, the question is, your question is y is equal to, x is equal to 5 minus 1/2 x square. 5 minus 1/2 x square. That's your question. Okay.
and it is stretched with a stretch factor of 4. It is to be stretched with a SF stretch factor of 4, and that has to be parallel to y-axis. Parallel to the y-axis. Y-axis. Parallel to y-axis का मतलब हम कहाँ जाए? Stretch factor parallel. इसमें इस केस में की times fx करना है हमको, है ना? ये करना है ना? This is what ये करना है, ये करना है, ये करना है, कुछ पता है? ये करना है ना? हाँ. वर्टिकल स्ट्रेच करना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस करना है, स्केल फैक्टर यानी कि वर्टिकल स्ट्रेच करना है, यानी कि ये, ठीक है? सो 8 टाइम्स fx करना होगा. सो व्हाट इज a फॉर अस? A, so for our A it will be 4, right? एंड fx क्या है जो हमें गिवन 5 minus half square. x square. तो उसमें इक्वेशन में अगर करें, एक सेकंड, इक्वेशन में ऐड न्यू इक्वेशन, या यानी कि 4 ब्रैकेट fx 5 minus half x square, which is 4 times 5 minus 1 upon 2 x square. What is the new equation? आंसर होगा 20 minus 2x square. 20 minus 2x square because अभी दो कैंसिल हो रही है. is the final equation. Clear हुआ? Easy है ना? समझ आ रहा है कैसे करने का है? Easy है. Right. Okay. Next question. I'm going to write an equation. Okay. And you have to tell me what exactly is happening here. So, 2 equations I will give. एक equation is fx, which is equal to x square minus 3x minus 5. X square minus 3x minus 5. ठीक है? And there's another equation which is 4x square minus 6x minus 5. And actually, this equation has been transformed. आपको बताना है, you have to describe the transformation that has happened here. Describe the transformation. तो क्या transformation हो रहा है यहाँ पे? अभी एक सेकंड. I think this is it will be this will be f bracket ax in this case. Very good. So what you see here is, अगर हम ध्यान से देखें तो ये actually 2 times x का square minus 2 times 3x है ना? ऐसे ही हो रहा है ना? minus 5. यानी कि what we are observing is, ये हो, अगर ये fx था तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? f of 2x हो रहा है, right? f of 2x हो रहा है, और f of 2x is nothing but f of ax, है ना? This kind of f of ax कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता था? Horizontal stretch. Horizontal stretch parallel to the x-axis. Parallel to the, हाँ. So horizontal stretch लिखा तो parallel लिखने की जरूरत नहीं. Horizontal word use करें तो parallel नहीं बताना, but stretch factor बताना है. Stretch factor of half, I guess. 1 upon 2. Excellent. Excellent. ठीक है? Clarity आ रही है. Very nice. Stretching में ही बच्चे ज़्यादा confuse होते हैं usually. Okay. ठीक है? अब हम थोड़ा combined transformations करते हैं. Right? Okay. आपको एग्जाम में तो कंबाइंड ही आता है मोस्टली या मैंने कुछ पेपर्स देखे थे थोड़े से ऐसे ही, बट हाँ थोड़े से कंबाइंड के ज्यादा देखे हुए हैं. कंबाइंड के ज्यादा रहते हैं क्वेश्चन, मोस्टली कंबाइंड में ही क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, ये है आपका ग्राफ और आपको बताना है, यू आर सपोज टू स्केच अ न्यू ग्राफ सो दैट y is equal to 2 times fx minus 3. तो मेरे को पहले यहाँ बताओ कि ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या हो रहे हैं. तो हमारा ये नॉर्मल यहाँ पे एक नॉर्मल इक्वेशन, तो अगर 2fx हो रहा है तो ये वर्टिकल स्ट्रेच पैरेलल टू द y एक्सिस. अगर आप वर्टिकल बोल रहे हो तो पैरेलल बोलने की जरूरत नहीं है. हाँ, वर्टिकल स्ट्रेच रहेगा बाय स्केल फैक्टर ऑफ 2. तो बेसिक जो कोऑर्डिनेट्स की जो अगर जैसे कि 0, हाँ स्केल फैक्टर 2. ओके ठीक है, और ये अब क्या है? -3
-3 वो मेंशन है, वो पूरा ग्राफ जो है 3 यूनिट से लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट जाएगा, यहाँ आप गड़बड़ करो, जबकि सबसे आसान वाला यही है। पूरा ग्राफ 3 यूनिट से अच्छा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। ट्रांसलेशन बाय 3 यूनिट्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। तो ट्रांसलेशन हमको समझ आ गया इसमें क्या हो रहा है, राइट? अब हमको ये ट्रांसलेशन स्केच करना है, ठीक है? स्केच करने का मतलब हमको क्या बताना है? पहली चीज हमें स्ट्रेच करनी है। स्ट्रेच करने का मतलब बाय स्केल फैक्टर, एंड वी हैव टू मूव इट डाउनवर्ड्स। हाँ। अगर ये मेरा ओरिजिनल ग्राफ रहेगा तो वर्टिकल स्ट्रेच रहेगा, तो मतलब बेसिकली आई थिंक इतना वो ऊपर जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पर हमको एक हमेशा एक ऑर्डर फॉलो करना है। आई टेल यू व्हाट ऑर्डर नीड्स टू बी फॉलोड। हाँ वो बताते हैं। आई थिंक यू कैन डू द कैलकुलेशन either way, but normally just try and do which is the easier one to actually do it, right? Right. I'll just show you the translation that needs that how we are going to show this. ठीक है? That's another key point when we are doing combined. ठीक है? दो हैं, एक ये है और एक दूसरा है। हाँ। Which has to be followed. वरना हम कंफ्यूज होते रहेंगे कब क्या करना है। ये भी अपने नोट्स में ही लिख लेना, ठीक है? तो राइट डाउन व्हेन कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन आता है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन है y इज इक्वल टू a f x प्लस k, ठीक है? तो आप सबसे पहले करोगे स्ट्रेचिंग, हाँ जो 1/a रहेगा, फिर आप करोगे ट्रांसलेशन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, ठीक है? पहले स्ट्रेचिंग होगा फिर ट्रांसलेशन होगा। और अगर आपका क्वेश्चन आता है इस फॉर्म का y इज इक्वल टू f bx प्लस c, ठीक है? तो यहाँ पे हम पहले करेंगे ट्रांसलेशन एंड फिर करेंगे स्ट्रेचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट फॉर कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है? सो तो इन द केसेस जहाँ पे कि जो फंक्शन है, फंक्शन की जो x है उसके अगर अंदर 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 हुआ है चेंज, तो पहले उसमें ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम स्ट्रेच करेंगे। तो जैसे कि अगर पूरा fx से ऐड fx पे ही ऐड कर रहे हैं वैल्यू, तो उसमें पहले स्ट्रेच करने का है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन करने का है। करेक्ट। तो अब हमको ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया, ये कौन से फॉर्म का है? ये वाला फॉर्म जो है पहला वाला, तो हमें पहले क्या करना है? स्ट्रेच करना है। पहले स्ट्रेच करना है और फिर ट्रांसलेट करना है। तो कर दो, समझ गए आप क्या करना है अभी? तो स्केचिंग करने समय ये ध्यान रखना है आपको, पहला स्ट्रेच को तो ये मैं इसको एक्चुअली ड्रॉ करके करूं, इफ यू वांट आई कैन डू दैट। हाँ, पहले इसको आई थिंक ड्रॉ करके कर दूं, आई थिंक आई कैन डू। इसको ड्रॉ ही करना है, स्केच ही करना है, स्केच ही करना है ये वाला। यू हैव टू स्केच दिस डायग्राम।